नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए संस्कृत ट्रांसलेशन का एक कंप्लीट सीरीज लेकर के आया हूं और यह लेक्चर इस सीरीज का 11वां वीडियो है। आशा करता हूं कि आप 1 से 10 नंबर तक का वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वर्तमान काल, जिसे संस्कृत में लट लकार कहते हैं। वर्तमान काल यानी लट लकार। संस्कृत में कुल मिलाकर के 10 लकार हैं दोस्तों, जिस संस्कृत का प्रयोग हम आज के डेट में करते हैं। और इसके पूर्व में वैदिक संस्कृत के समय में 11 लकार होते थे, जिसमें से 11वां लकार था लेट लकार। ठीक है, लेकिन लेट लकार का प्रयोग लौकिक संस्कृत में नहीं होता है, ना के बराबर होता है, नहीं ही होता है। ठीक है, तो खैर हम लोग को अभी लेट लकार के विषय में नहीं जानना है। जो 10 लकार हम लोग आज के डेट में पढ़ते हैं, उनमें से आज हम पहला लकार लट लकार जानेंगे। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले इस लेक्चर में हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको यहीं पर पूरा थ्योरी एक बार समझा देना चाहता हूँ। तो लट लकार से क्या होता है, जो क्रिया शब्द है उससे धातु रूप चलते हैं, धातु के रूप चलते हैं। संस्कृत में जो धातु है वह कर्ता के अनुसार चलेगा। ठीक है, तो कर्ता के आपको मैंने बता दिया था। कर्ता 3 तरीके के हैं, जिसको पहला है प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर है उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन कौन है पहले वो देख लीजिए। मध्यम पुरुष में है त्वम, युवाम तथा यूयम। त्वम, युवाम, यूयम है मध्यम पुरुष में। और उत्तम पुरुष में है अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम यानी हम सब। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो भी है वो प्रथम पुरुष में है, बस ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे सह, तौ, ते ये प्रथम पुरुष में है। सा, ते, ताह ये प्रथम पुरुष में है। ठीक है, सह, तौ, ते प्रथम पुरुष में है। सा, ते, ताह प्रथम पुरुष में है। इसके अलावा तत्, ते, तानी ये भी प्रथम पुरुष में है। तत्, ते, तानी ये प्रथम पुरुष में। किसी का नाम हो जाए, जैसे राम, रामो, रामा ये प्रथम पुरुष में है। बालकः, बालको, बालका ये प्रथम पुरुष में है। यदि किसी को आप कह के संबोधित करना है, किसी को तुम कह के संबोधित करना है, तब तो त्वम, युवाम, यूयम ये जो कि मध्यम पुरुष में है। लेकिन किसी को आप कह के संबोधित करना है तो हम कहते हैं भवान। ठीक है, तो भवान, भवन्तौ, भवन्तः ये भी प्रथम पुरुष में है। किसी स्त्री को यदि आप कह के संबोधित करना है तो हम कहेंगे भवती, भवत्यौ, भवत्यः वो भी प्रथम पुरुष में है। ये मैं आपको पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब जो क्रिया रूप है वो भी पुरुष और वचन के अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, लट लकार का रूप चलता है ती, तह, अंति। ती, तह, अंति। ठीक है, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमी, आवह, आमह। यह है पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और यह है वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो प्रथम पुरुष एक वचन के साथ ती लगेगा। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में कौन आ जाएगा, सह आ जाएगा, तो सह गच्छति। प्रथम पुरुष एक वचन में कौन आ जाएगा, रामः आ जाएगा, तो रामः गच्छति। प्रथम पुरुष एक वचन में सा आ जाएगा, सा यानी सा गच्छति वह जाती है। प्रथम पुरुष एक वचन में भवान होगा तो भवान गच्छति। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में भवती होगा तो भवती गच्छति। ठीक है, इस तरह से प्रथम पुरुष द्विवचन में तह लगेगा। जैसे तौ गच्छतः, स्त्रीलिंग में सा, ते, ता होता है तो ते गच्छतः। ठीक है, भवान के साथ क्या, भवान, भवन्तौ गच्छतः। ठीक है, भवन्तौ गच्छतः। ठीक है, स्त्री के लिए भवत्यौ गच्छतः। ठीक है, राम, रामौ गच्छतः, बालकौ गच्छतः। ठीक है, उसी प्रकार से बहुवचन में अंति लगेगा। ठीक है, जैसे सह, तौ, ते गच्छन्ति। ठीक है, सा, ते, ताह, ताह गच्छन्ति। ठीक है, रामः, रामौ, रामाः, रामाः गच्छन्ति। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, भवन्तः गच्छन्ति। भवती, भवत्यौ, भवत्यः
भवत्यः गच्छन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से जो क्रिया रूप है वो बेसिकली कर्ता के अनुसार चलेगी। ठीक है, उसी तरह से मध्यम पुरुष के साथ सी, थह और थ लगेगा। जैसे त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथः, युवाम गच्छथः, यूयम गच्छथ, यूयम गच्छथ। जैसे तुम जाते हो, त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथः, यूयम गच्छथ। उसी तरह से अहम, अहम गच्छामि, अहम गच्छामि, आवाम गच्छावः, आवाम गच्छावः, वयम गच्छामः, वयम गच्छामः। ठीक है दोस्तों, ये है, यही एक थ्योरी है जो जिसका हम लोग प्रयोग इस लेक्चर में करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रथम पुरुष पर विचार करते हैं। तो प्रथम पुरुष में क्या लगता है, ती, तह, अंति। आपको मैं बता चुका हूं, त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम के अतिरिक्त जो भी है वो सब कुछ प्रथम पुरुष ही है। ठीक है, तो जैसे देखिए, छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है, छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं, छात्राः पठन्ति, बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से गायकः गायति, गायकौ गायतः, गायकाः गायन्ति, गायक गाते हैं। ठीक है, सैनिकः रक्षति, सैनिक रक्षा करता है, सैनिकौ रक्षतः, सैनिकाः रक्षन्ति, सभी सैनिक रक्षा करते हैं। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है, मयूरौ नृत्यतः, दो मोर नाचते हैं, मयूराः नृत्यन्ति। कविः वर्णयति, कवि वर्णन करता है, कवि वर्णयतः, दो कवि वर्णन करते हैं, कवयः वर्णयन्ति। अतिथि आगच्छति, अतिथि आता है, गेस्ट आते हैं। ठीक है, अतिथि आगच्छतः, दो अतिथि आते हैं, अतिथयः आगच्छन्ति। शिशुः क्रीडति, शिशु खेलता है, बालक खेलता है, शिशु क्रीडतः, दो शिशु खेलते हैं, शिशवः क्रीडन्ति, बहुत सारे शिशु जो हैं वो खेलते हैं। शत्रुः प्रहरति। अब आपको याद होगा कि प्रथमा के लिए हम लोगों ने रूप भी बताया था आपको, जैसे बालका, बालको, बालका, तो उसी रूप से गायका, गायको, गायका, सैनिका, सैनिको, सैनिका चल रहा है। ठीक है, फिर इकारांत के लिए बताया था, कवि, कवि, कवयः, वही रूप चल रहा है। अतिथि, अतिथि, अतिथयः। फिर शिशु का, गुरु का रूप बताया था, गुरु, गुरु, गुरुवः, उसी प्रकार से रूप चल रहा है। शत्रुः प्रहरति, शत्रु जो है वह आप पर अटैक करता है, शत्रु प्रहरतः, शत्रवः प्रहरन्ति। पिता स्मरति, पिता जो है आपको याद करता है, या किसी को भी याद करता हो। पितरौ स्मरतः, पितरौ स्मरतः, दो पिता आपको याद करते हैं या किसी को भी याद करते हैं। पितरः स्मरन्ति, सभी पिता लोग जो है याद करते हैं। माता गणयति, माता गिनती है। ठीक है, मातरौ गणयतः, मातरः गणयन्ति। धेनुः चरति, गाय चरती है, धेनु चरतः, दो गायें चरती हैं, धेनवः चरन्ति, सभी गायें चरती हैं। ठीक है, उस तरह से मूर्तिः अस्ति, मूर्ति जो है वो है। मूर्ति स्तः, दो मूर्तियां हैं, मूर्तयः सन्ति, मूर्तयः सन्ति। पंक्तिः अस्ति, पंक्ति जैसे लाइन है, स्कूल वगैरह में प्रेयर के लिए पंक्ति बनाई जाती है ना, वो है। तो पंक्तिः अस्ति, लाइन है। पंक्ति स्तः, दो लाइन्स हैं। पंक्तयः सन्ति, बहुत सारे लाइन बने हुए हैं। ठीक है, भवान अस्ति, आप हैं। भवन्तौ स्तः, आप दोनों हैं। भवन्तः सन्ति, आप सभी हैं। फिर भवती पश्यति, आप देखती हैं। अब देखिए, भवान किस लिए, पुरुष के लिए, और भवती स्त्री के लिए। भवत्यौ पश्यतः, आप दोनों देखती हैं। भवत्यः पश्यन्ति, भवत्यः पश्यन्ति, आप सभी देखती हैं। ये हो गया दोस्तों प्रथम पुरुष। अब सीधे हम लोग आ जाते हैं उत्तम पुरुष पर। उत्तम पुरुष में क्या है, अहम, आवाम, वयम, बीच में मध्यम पुरुष है, उसको भी देखेंगे। चलिए मध्यम पुरुष को पहले देख लेते हैं। मध्यम पुरुष में क्या है, त्वम, युवाम और यूयम। जैसे त्वम खादसी, तुम खाते हो। ठीक है, देखिए ये जो इंसान है इस बालक को बोल रहा है त्वम खादसी, ये कुछ खा रहा है। ठीक है, फिर ये बोलेगा कि युवाम खादथः, तुम दोनों खा रहे हो। ठीक है, फिर बोलेगा यूयम खादथः, तुम सभी खा रहे हो। ठीक है, उसी तरह से त्वम नमसी, तुम नमन करते हो, जैसे कोई ईश्वर इत्यादि हैं। ठीक है, युवाम नमथः, युवाम नमथः, तुम दोनों नमन करते हो। यूयम नमथः, यूयम नमथः, तुम सभी नमन करते हो। त्वम नयसी, देखिए नय धातु जो है नी धातु से बना है ये रूप। ठीक है, इसका रूप होता है ले आना। ठीक है, जैसे बाजार से कुछ ले आना तो हो जाएगा नयति, नयतः, नयंती, नयसी, नयथः, नयथौ, नयामि, नयावह, नयामः।
ठीक है। तो त्वम नयसि, तुम ले आते हो। युवाम नयथः, तुम दोनों ले आते हो। यूयम नयथ, तुम सभी ले आते हो। त्वम असि, त्वम असि, तुम हो। जैसे अस्ति स्तः संधि था, उसी का ये आगे रूप है असि स्थः स्थ। तो त्वम असि, तुम हो। युवाम स्थः, युवाम स्थः, तुम दोनों हो। यूयम स्थ, तुम सभी हो। अब देखिए, मैं जैसे बताने के क्रम में बहुत सारे धातुओं का यदि आपको अर्थ नहीं पता होगा तो आप वहीं पर लिख सकते हैं। हालांकि इसमें से मैक्सिमम धातु ऐसा जिसका आपको अर्थ सुनते के साथ पता चल जाएगा, जैसे गायति गाता है, पठती पढ़ता है, नृत्यति नाचता है, ठीक है, स्मरति याद करता है, गणयति गिनता है, चरती चरता है, ठीक है। अस्ति, अस्ति का मतलब होना, जैसे इंग्लिश में हम लोग प्रयोग करते हैं बी, बी वही चीज है यहाँ पर अस धातु, ठीक है। बी, बी से बिंग बनता है, बी से ही आपको पता है कि इज एमआर भी बी से ही बनता है, ठीक है। ही इज देयर, ठीक है। तो अब सह, ही इज देयर का संस्कृत में हम लोग सह तत्र अस्ति, सह तत्र अस्ति। तो वो जो इज एम आर का प्रयोग हो रहा है ना, आई एम हेयर, तो अहम अत्र अस्मि, अहम अत्र अस्मि। तो इज एम आर बी बिंग, ये जो प्रयोग होता है बेसिकली वही संस्कृत में है अस धातु, वही है संस्कृत में अस धातु, होना, ठीक है। अब हम देखते हैं अहम, आवाम और वयम यानी उत्तम पुरुष, ठीक है। अहम आवाम वयम यानी कि उत्तम पुरुष। तो अहम लिखामी, मैं लिखता हूं। आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। वयम लिखामह, वयम लिखामह, हम सभी लिखते हैं। अहम वदामी, मैं बोलता हूं। आवाम वदावह, हम दोनों बोलते हैं। वयम वदामह, हम सभी बोलते हैं। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। आवाम पश्यावह, हम दोनों देखते हैं। वयम पश्यामह, हम सभी देखते हैं। अहम अस्मि, मैं हूँ, ठीक है। आवाम स्वः, हम दोनों हैं। वयम स्मः, हम सभी हैं। अहम हसामि, मैं हंसता हूँ। आवाम हसावह, हम दोनों हंसते हैं। वयम हसामह, हम सभी हंसते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण हो गया दोस्तों। अब चलिए इसी के अनुसार से हम लोग यहाँ पर अभ्यास दिया गया है उसको करते हैं, ठीक है। जैसे हरिणः धावति, जो हरिण है, जो डियर है, डियर जंगल में होता है ना, हिरण और शेर, ठीक है। तो हरिणः धावति, हरिणौ धावतः, हरिणाः धावन्ति। देखिए दोस्तों, जंगल में जब सुबह होती है तो हिरण को भी दौड़ना पड़ता है और शेर को भी दौड़ना पड़ता है, ठीक है। हिरण को दौड़ना पड़ता है शेर से अपने को बचाने के लिए, और शेर को दौड़ना पड़ता है हिरण को पकड़ने के लिए। इसमें से जो भी दौड़ना बंद कर देगा वह समय के बीतते बीतते थोड़ा समय बीतने पर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी दोस्तों। तो इसी प्रकार से यदि आप अपने आप को शेर समझते हो, बहुत बुद्धिमान समझते हो, या फिर आप अपने आप को अल्प ज्ञानी समझते हो, दोनों ही केसेस में यदि आपको बड़ी बड़ी परीक्षाओं को निकालना है तो चलना तो आप सभी को होगा, चाहे आप कम इंटेलिजेंट हो चाहे आप अधिक इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो खैर, हरिणः धावति, हरिणौ धावतः, हरिणाः धावन्ति। एक हिरण दौड़ता है, दो हिरण दौड़ते हैं, बहुत सारे हिरण दौड़ते हैं, ठीक है। सिंहः अपि धावति, शेर भी दौड़ता है। सिंहौ अपि धावतः, सिंहाः अपि धावन्ति। वने हरिणः सिंहः च धावतः, जंगल में हिरण और शेर दोनों दौड़ते हैं, ठीक है। चलिए, कवि रचयति, कवि रचयति, जो कवि है वो क्या करता है, रचना करता है। इसी का आपको द्विवचन और बहुवचन बनाना है। आप बना सकते हैं कवि, बोले तो दीर्घ ई हो जाएगा। कवि है कवि, कवयः, ठीक है। तो कवि रचयतः, कवयः रचयन्ति, कवयः रचयन्ति। यानम चलति, अब ये क्या है, आपका नपुंसक लिंग शब्द है। तो यानम चलति, याने चलतः, यानानि चलन्ति। माता पालयति, मातरौ पालयतः, मातरः पालयन्ति। जो माता है वो पालन करती है, दो माता पालन करती हैं, ठीक है। पिकः कुजति, पिकः एक पक्षी है तो क्या करता है, कूजेगा, ठीक है, कुकु कुकु, ठीक है। तो पिकः कुजति, पिकौ कुजतः, पिकाः कुजन्ति। बालः चुटति, बालौ चुटतः, बालाः चुटन्ति। वृक्षः फलति, ठीक है, वृक्षः फलति, वृक्षौ फलतः, वृक्षाः फलन्ति। महिला जलपति, जलपति का अर्थ होता है दोस्तों बहुत बोलना, यानी आपको पता है कि
ये हमारे ये में पितृसत्तात्मक समाज में हम लोग इस तरह का एक व्यंग करते हैं कि जो है महिलाएं बहुत बोलती हैं, तो उसी संदर्भ में महिला जलपति, महिला जो है बहुत बोलती है, ठीक है। महिले महिले जलपतः, ठीक है। दो महिलाएं बहुत बोलती है, जब एक महिला ही बहुत बोल रही है तो दो महिलाएं मिलकर तो क्या ही करेंगी, ठीक है। महिलाह जलपंती, अब बहुत सारी महिलाएं मिल गई तो वहां तो सिर्फ बोलने का ही कारोबार होगा, ठीक है। ऐसा इस ये धातु कह रहा है, ठीक है। तो महिला जलपति, महिले जलपतः, महिलाह जलपंती। वस्त्रम शुष्यति, वस्त्र जो है वह सूखता है, जैसे उसको धो दिए, अब धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, सूर्य के अंदर सूख रहा है। वस्त्रम शुष्यति, वस्त्रे शुष्यतः, वस्त्राणि शुष्यन्ति। शुकः रटति, ठीक है। जो तोता है वो क्या करता है, वो रटता है, तो शुकः रटति, शुकौ रटतः, शुकाः रटन्ति। चोरः चोरयति, चोर क्या करता है, चोरी करता है। चोरः चोरयति, चोरौ चोरयतः, चोराः चोरयन्ति। पुष्पम विकसति, जो पुष्प है वो विकसित होता है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि हो जाएगा यहाँ पर, तो पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति। वानरः आरोहति, आरोहण करना मतलब चढ़ना होता है, जैसे वानर क्या करता है, किसी पेड़ पर चढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे कि वानरः आरोहति। अगर दो वानर पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो बोलेंगे वानरौ आरोहतः। फिर बहुत सारे वानर अगर पेड़ पर चढ़ रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे वानराः आरोहन्ति। पिता नयति, अपने पिता को कुछ भी बोला है कि जूता लेते आइए, मेरे लिए चप्पल लेते आइए, ठीक है, तो वो आपके लिए ले आते हैं, तो पिता नयति। पितरौ नयतः, पितरः नयन्ति, पिता पितरौ पितरः नयति, नयतः नयन्ति, ठीक है। कार्यम सिद्ध्यति, कार्य जो है वह सिद्ध होता है, ठीक है। कार्यम सिद्ध्यति, कार्य सिद्ध्यतः, कार्याणि सिद्ध्यन्ति, ठीक है। अब देखिए इस सिद्धता से आपको एक श्लोक याद आ जाना चाहिए, ठीक है, कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही, ठीक है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ ही है, ठीक है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया था कि उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है, सिर्फ मनोरथ करने से, सिर्फ सोचने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, ऐसा नहीं कि सोते हुए शेर के मुख में जो हिरण है वो खुद से प्रवेश कर जाता है कि मैं आपका भोजन बनना चाहता हूँ, उसको भी उद्यम यानी मेहनत परिश्रम करना ही पड़ता है। खैर तो कार्यम सिद्धति, कथम कार्यम सिद्धति, उद्यमेन कार्यम सिद्ध्यति, ठीक है। खैर तो कार्यम सिद्धति, कार्य सिद्ध होता है, कार्य सिद्धतः कार्याणि सिद्ध्यन्ति। मूर्खः निंदति, मूर्ख जो है वो निंदा करता है। मूर्खौ निंदतः, मूर्खाः निंदन्ति। शौचिकः सीव्यति, शौचिक मतलब क्या होता है, टेलर, वो क्या करता है, सिलता है, कपड़े सिलता है। शौचिकः सीव्यति, शौचिकौ सीव्यतः, शौचिकाः सीव्यन्ति। चालकः चालयति, जो ड्राइवर है वो गाड़ी चलाता है। चालकौ चालयतः, चालकाः चालयन्ति। कृषकः कर्षति, कृषक जो है वो क्या करता है, कृषि करता है। कृषकः कर्षति, कृषकौ कर्षतः, कृषकाः कर्षन्ति। भगिनी स्निह्यति, भगिनी स्निह्यति, बहन जो है वो आपसे स्नेह करती है, ठीक है। भगिनी स्निह्यति, भगिन्यौ स्निह्यत, दो बहनें हैं तो भी आपसे और स्नेह करेंगी। भगिन्यः स्निह्यन्ति, अगर बहुत सारी बहनें हैं तो आपको तो स्नेह ही स्नेह मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सिंहः गर्जति, शेर क्या करता है, गर्जन करता है। सिंहौ गर्जतः, सिंहाः गर्जन्ति। चटकः कूजति, चटक भी क्या है, ये एक आपका कोई पक्षी है, तो चटकः कूजति। चटकौ कूजतः, चटकाः कूजन्ति, ये सब क्या करेंगे, कू 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 करते रहेंगे। तक्षकः तक्षति, तक्षक बोलते हैं बढ़ई को, और तक्षण करना मतलब लकड़ी को काटना इत्यादि, ठीक है। तो तक्षकः तक्षति, तो बढ़ई वो अपना बढ़ई का काम करता है, ठीक है। तक्षकौ तक्षतः, तक्षकाः तक्षन्ति। कार्यकर्ता संचरति, अब संचरण करते हैं, चलते फिरते रहते हैं, कुछ कार्य करते रहते हैं। कौन कार्यकर्ता, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के आपको पता है कार्यकर्ता होते हैं, वो लोग कुछ कुछ काम करते हैं, कुर्सी इधर से उधर ले जाते हैं। तो कार्यकर्ता संचरति, अब कार्यकर्ता का रूप कैसे चलेगा, कार्यकर्ता कार्यकर्तारौ कार्यकर्तारः, ठीक है। तो कार्यकर्ता संचरति, कार्यकर्तारौ संचरतः, कार्यकर्तारः संचरन्ति। वैद्यः चिकित्सति, वैद्य जो है वो चिकित्सा करता है, आपका उपचार करता है। वैद्यो चिकित्सतः, वैद्याः चिकित्सन्ति। तो इधर और इधर आपको मिला करके वाक्य बनाना है। जैसे बालः क्या करेगा, विस्मरति, भूल जाएगा। बालौ विस्मरतः, बालाः विस्मरन्ति, सभी बालक भूल जाएंगे।
सेवक क्या करेगा, तो सेवकः भ्रमति, बस सिंपल है, इधर से इधर मिला करके आपको वाक्य बनाना है। सेवकः भ्रमति, वो भ्रमण करता है। सेवकौ भ्रमतः, सेवकाः भ्रमंती। भक्तः अर्चति, भक्त क्या करता है, अर्चना करता है, हे प्रभु मुझे जो है 1,00,000 रुपए दे दो, ठीक है। भक्तौ अर्चतः, भक्ताः अर्चन्ति। अतिथि प्रविशति, अतिथि क्या करेंगे, घर में प्रवेश करेंगे, तो प्रविशति। अतिथि प्रविशतः, 2 अतिथि भी घर में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। अतिथयः प्रविशन्ति, बहुत सारे अतिथि आ गए आपके घर में प्रवेश करेंगे। पंडितः चिंतयति, पंडित क्या करता है, चिंता करता है, चिंतन मनन करने का कार्य होता है पंडित का, पंडित अर्थात ज्ञानी व्यक्ति। पंडितौ चिंतयतः, पंडिताः चिंतयन्ति। साधु ध्यायति, साधु क्या करता है, ध्यान लगाता है। साधु ध्यायतः, साधवः ध्यायन्ति। इस प्रकार से आपको ये वाक्य बनाना है, इधर उधर मिला करके, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाएं, आप और भी बना सकते हैं, जैसे बालः चिंतयति, मान लीजिए बालक ही है, बहुत तेज दिमाग, चिंता कर रहा है, ठीक है, चिंतन कर रहा है। बालौ चिंतयतः, बालाः चिंतयन्ति। अतिथि विस्मरति, अतिथि भूल जाता है, मान लीजिए अतिथि आया आपके घर में, कुछ गिफ्ट ही लाना भूल गया, आपका शादी है, अब बोल रहे भाई तुम मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए हो, तो तुम बोले कि अब हम खाना ही बनाना तुम्हारे लिए भूल गए, तो भूलने का कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सबको मिला करके वाक्य बनाइए। बालः विस्मरति, बालः भ्रमति, बालः अर्चति, बालः प्रविशति, बालः चिंतयति, बालः ध्यायति। जितना वाक्य बनाइएगा लिख करके आपका दिमाग में उतना ही संस्कृत के प्रति जो है रुझान पनपेगा दोस्तों, और संस्कृत आपके दिमाग पर, मन मस्तिष्क बुद्धि पर वो सेट होते जाएगा। अब देखिए फिर से पुनः आपको वही कार्य करना है। यहाँ बहुत सारे कर्ता दिए गए हैं, जैसे बालकः बालकौ बालकः, मित्रं मित्रे मित्राणि, बालिका बालिके बालिका, भवती भवत्यो भवत्यः, भवान् भवन्तौ भवन्तः, सः तौ ते, सा ते ताः, तत् ते तानि, एष एतौ एते, एषा एते एताः, मुनिः मुनि मुनयः, गुरुः गुरु गुरुवः, पिता पितरौ पितरः। और ये सभी जो इधर कर्ता दिए गए हैं, इनका इन क्रियाओं के साथ मिलाकर आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे बालकः अस्ति, बालकः इच्छति, बालकः वदति, बालकौ स्तः, बालकौ इच्छतः, बालकौ वदतः, बालकाः सन्ति, बालकाः इच्छन्ति, बालकाः वदन्ति। और सारे आपके साथ आप वाक्य बनाए, यानी कि कुछ के साथ बनाना है। फिर मित्रम को ले लीजिए, मित्रम अस्ति, मित्रम इच्छति, मित्रम वदति। फिर बनाइए मित्रे स्तः, 2 मित्र हैं, मित्रे इच्छतः, मित्रे वदतः। फिर बनाइए मित्राणि सन्ति, बहुत सारे मित्र हैं, मित्राणि इच्छन्ति, मित्राणि वदन्ति। ऐसे वाक्य आप बनाएंगे तो आपको लग रहा है ये तो बहुत ही सिंपल प्रैक्टिस है, बट ऐसा करने से क्या होगा, आपके दिमाग पर, आपके हाथों पर, आपके जबान पर संस्कृत धीरे धीरे सेट करेगा। कोई भी दोस्तों लैंग्वेज सीखने का तरीका यही है कि बहुत सारी इजी चीज़ों को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो आपके दिमाग पर, आपकी जबान पर, आपके हाथों पर आसानी से आ सके जब आपको उसकी ज़रूरत हो, ठीक है। फिर यहाँ देखिए तत्तेतानि, एष एतौ एते, एषा एते एताः, मुनिः मुनि मुनयः, गुरुः गुरु गुरुवः, पिता पितरौ पितरः, माता मातरौ मातरः, व्यक्तिः व्यक्ति व्यक्तयः, धेनुः धेनु धेनवः, वधूः वधवौ वधवः। जैसे वधूः का साथ बनेगी, वधूः अस्ति, जैसे बहू है, ठीक है, डॉटर इन लॉ है, ठीक है। वधवौ स्तः, 2 बहुएं हैं, वधवः सन्ति, किसी के बहुत सारे बेटे होंगे तो उनके बहुत सारी बहुएं भी होंगी, ठीक है। फिर वधूः इच्छति, अब वधू को कुछ इच्छा हो गया, ठीक है, कि मुझे जो है रानी बनना है। वधवौ इच्छतः, अब 2 वधुओं को इच्छा हो गया कि मुझे रानी बनना है, तो फिर क्या होगा, कलह होगा। और वधवः इच्छन्ति, अब बहुत सारी बहुएं हैं और सभी को यदि रानी बनना है, तो फिर आप समझ सकते हैं महाभारत होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर है जैसे त्वम, इसके साथ आपको वाक्य बनाना है दोस्तों, ठीक है। त्वम असि, ठीक है, त्वम गच्छसि, तुम हो, त्वम गच्छसि तुम जाते हो, त्वम वससि तुम बसते हो। फिर युवाम के साथ बनाइए, युवाम स्थः, तुम दोनों हो, युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो, युवाम वसतः, तुम दोनों बसते हो, यूयम स्थः, तुम सभी हो, यूयम गच्छतः, तुम सभी जाते हो, यूयम वसतः, तुम सभी बसते हो। फिर उत्तम पुरुष के साथ अहम के साथ बनाइए दोस्तों, तो अहम अस्मि, मैं हूँ, अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ, अहम वसामि, मैं बसता हूँ, कहीं रुकता हूँ, ठहरता हूँ। आवाम स्वः, हम दोनों हैं, आवाम गच्छावः, हम दोनों जाते हैं, आवाम वसावः, हम दोनों बसते हैं। वयम स्मः, हम सभी हैं, वयम गच्छामः, हम सभी जाते हैं, वयम वसामः, हम सभी बसते हैं, कहीं रुकते हैं, ठहरते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और उनके साथ लट लकार का तीता, अंति, सीथा, था, आमी, आवा, आमा कौन सा प्रयोग करना है इसमें तो आपका दिमाग सेट कर चुका। यहाँ देखिए क्या लिखा है, उच्चैः पठन्तु जानन्तु च, जोर जोर से पढ़िए और जानिए। जैसे एक वचन का प्रयोग जानिए, क्या है, कह जानाति कौन जानता है, का करोति कौन जो है कौन कार्य करती, मतलब का करोति। आपको पता है कह किसके साथ होता है, कह कऊ के पुल्लिंग के लिए, का के का स्त्रीलिंग में प्रश्न के लिए, और किम के कानी नपुंसक लिंग में प्रश्न के लिए पूछा जाता है। तो का करोति यानी कौन जो है वो कार्य करती है, ठीक है। भवान चिनोति तुम चुनते हो, एषः क्रीणाति, एषः यानी यह जो भी लड़का है यह खरीदता है, एषा शक्नोति यह जो भी स्त्री है, शक्नोति, शक्नोति का मतलब शक्ति है, ठीक है, शक्ति है, कर सकती है, ठीक है, एषा शक्नोति यह कर सकती है। मित्रम प्राप्नोति मित्र को प्राप्त करता है, मित्र को प्राप्त करता है यानी मित्र जो है वह प्राप्त करता है। दाता ददति, दाता यानी देने वाला, ठीक है, दाता यानी देने वाला, दाता क्या करता है, ददाति। अब देने वाला क्या करेगा, देगा, देने वाला देगा और लेने वाला लेगा, ठीक है। तो दाता ददाति। सह गृह्णाति, गृह्णाति का अर्थ होता है पकड़ना, किसी को पकड़ना। जैसे अहम चौरम गृह्णामि, मैं चोर को पकड़ लेता हूं, ठीक है। मान लीजिए चोर बहुत मजबूत है तो चोरः माम पीड़यति, ठीक है, चोर जो हमको पीटने लगेगा। फिर सा श्रुणोति वह सुनती है। भीरुः रोदिति, भीरु का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। भीरुः रोदिति जो डरपोक है वो रोने लगता है, उसको डांट दी मान लीजिए कि भागो यहाँ से, तो फिर रोने लगेगा, रोते रोते चला जाएगा, तो ठीक है। सह गृह्णाति, सा श्रुणोति, भीरुः रोदिति। फिर द्विवचन प्रयोग देखिए, कौ जानितः, जैसे जानाति का रूप चलता है, जानाति जानितः जानन्ति, जानाति जानितः जानन्ति, ठीक है। तो कह जानाति कौ जानितः काह जानन्ति, ठीक है। उस तरह से तो का करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति, चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति, ठीक है। क्रीणाति क्रीणाति क्रीणितः क्रीणन्ति, क्रीणाति क्रीणितः क्रीणन्ति। शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति। देखिए जो तीतः अंति है दोस्तों, उसको जब हम लोग अन्य अन्य धातु में लगाएंगे तो सभी का रूप थोड़ा अलग तरीके से बना। जैसे पठती पठता पठन्ति आसान है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग तरीके से बना। जैसे जानाति जानीतः जानन्ति, क्रीणाति क्रीणितः क्रीणन्ति। तो संस्कृत में हम लोगों को ये चीज़ों का भी प्रैक्टिस होना चाहिए कि किस धातु का रूप थोड़ा किस तरह से बनता है। मुख्यतः एक ही चीज़ है, तीतः अंति तो लगेगा ही, ठीक है, लेकिन उसके साथ किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। जैसे करोती है फिर कुरुतः हो गया, अब करोती है तो करोतः फिर नहीं हो गया, तीतः अंति है तो करोती करोतः करोन्ति ऐसा नहीं है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन होता है। तो इन चीज़ों का ही हमें बस ध्यान रखना है। तो ध्यान आपको अलग से रखना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, बस आप यही चीज़ क्या करेंगे, लिखेंगे ना, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, रोदिति रुदतः रुदन्ति, रोदिति रुदतः रुदन्ति, प्राप्नोति प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ति, ददाति दत्तः ददति। बस आप यही कार्य करेंगे तो आपके दिमाग पर ऑलरेडी सेट हो जाएगा कि ददाति का दद धातु का दा धातु का रूप बनेगा ददाति दत्तः ददति। चिनोति का बनेगा चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति। गृह्णाति का बनेगा गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति। जानाति का बनेगा जानाति जानीतः जानन्ति, ठीक है। तो ये एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। अधस्तन कोष्टक सहायेन उदाहरणानुगुणः वाक्यानि रचयन्तु, ठीक है। ये जो कोष्टक में ये सब दिया गया है, इसके सहायता से उदाहरण के अनुसार उदाहरणानुगुणः वाक्यानि रचयन्तु, वाक्यों को रचो, ठीक है। जैसे अहम सेवाम, अहम सेवाम, अब क्या होगा, करोति होगा, अहम के साथ तो करोति नहीं होगा, क्या होगा, करोमि होगा, ठीक है। त्वम सत्कारम क्या हो जाएगा, करोषि हो जाएगा। उस तरह से आवाम भजनम, ठीक है, आवाम भजनम, अब क्या होगा, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, शृणोषि शृणुथः शृणुथः, शृणोमि शृणुवः शृणुमः। तो आवाम के साथ क्या होगा, शृणुवः हो जाएगा। वयम के साथ क्या हो जाएगा, शृणुमः हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वाक्य बनाना है दोस्तों। उस तरह से त्वम के साथ क्या हो जाएगा, शृणोषि हो जाएगा। युवाम के साथ क्या हो जाएगा, शृणुथः हो जाएगा। यूयम के साथ क्या हो जाएगा, शृणुथः हो जाएगा। तो ये कार्य आपको करना है दोस्तों, चिनोति शक्नोति प्राप्नोति गृह्णाति क्रीणाति जानाति रोदिति ददाति, सभी के साथ, ठीक है।
जैसे देखिए, अहम सेवाम करोमि, आवाम सेवाम कुर्वः, वयम सेवाम कुर्मः, त्वम सत्कारम करोषि, युवाम सत्कारम कुरुथः, यूयम सत्कारम कुरुथः। ठीक है, और सभी का सभी के साथ बनाएंगे। जैसे अहम आपने यहाँ से ले लिया और सेवाम ले लिया, तो अहम सेवाम, ठीक है, करोमी भी होगा, फिर आवाम ले लेंगे यहाँ से, फिर सेवाम लेंगे, और फिर कुर्वा होगा, वयम सेवाम और कुर्मः। ठीक है, समझ गए? उस तरह से अहम शृणोमि, आवाम शृणुवः, वयम शृणुमः। ठीक है, ये तीनों जो आपके करता है, अहम आवाम वयम, तीनों का सभी के साथ बनाना है। ठीक है, तीनों का सभी के साथ बनाना है, यानी कि अहम का सेवाम के साथ बनाए, आवाम का भजन के साथ, फिर वयम का वस्त्रम के साथ, फिर अहम का दातुम के साथ, आवाम का ज्ञानम के साथ, और वयम का शत्रुम के साथ। इस तरह से नहीं, सभी का सभी के साथ बनाएंगे, और इधर भी उसी तरह से आपको करना है दोस्तों। फिर यहाँ लीजिए, वटु शास्त्रम शृणोति। वटु किसको बोलते हैं? तो गुरुकुल में जो छोटे छोटे बालक होते हैं, जस्ट गुरुकुल में जिनकी एंट्री होती है, उनको टकला किया जाता है पहले गुरुकुल में एंटर करने से पहले। तो गुरुकुल में जो छोटे छोटे बालक जिनकी जस्ट एंट्री हुई है, जिनको टकला करके बिठाया गया है, उनको हम लोग बोलते हैं वटु। ठीक है, तो वटु शास्त्रम शृणोति, वो जो बालक है जो गुरुकुल में गया है, वो क्या करता है? शास्त्रों को सुनता है। वटु शास्त्रम शृणोति, वह शास्त्र को, वटु शास्त्र को सुनता है। फिर इस तरह से क्या हो जाएगा? वटु द्विवचन में, वटु शास्त्रम शृणुतः, वटु शास्त्रम शृणुतः। फिर वट वह शास्त्रम शृण्वन्ति, बहुत सारे जो वटु लोग हैं वो भी शास्त्र को क्या करते हैं? सुनते हैं। विधाता सर्वम जानाति, विधाता सर्वम जानाति। ठीक है, विधाता विधाता कर्ता कर्तारव, तो विधाता विधातारव, विधातारव सर्वम जानीतः, दो विधाता जो है वो भी सब कुछ जानते हैं। और विधातारः सर्वम जानन्ति, सभी विधाता सभी कुछ जानते हैं। ठीक है, वक्ता भाषणम करोति, जो वक्ता है वो क्या करता है? भाषण देता है, भाषण करता है। वक्तारौ भाषणम कुरुतः, करोति कुरुतः कुर्वन्ति। ठीक, वक्तारौ भाषणम कुरुतः, ठीक है, और वक्तारः भाषणम कुर्वन्ति। पंगुः चलितुम शक्नोति, जो पंगु है यानी कि जिसका पैर या हाथ कार्य नहीं कर रहा है, उसको पंगु बोलते हैं। ठीक है, तो पंगुः चलितुम शक्नोति, जो पंगु है वो भी चलने सकता है। आपने देखा है कि बहुत सारे पैरालंपिक्स के गेम होते हैं जिसमें जिनके हाथ या पैर ठीक ढंग से कार्य नहीं करते हैं, वो लोग कितने अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स भी खेल लेते हैं, तो चलने तो सकते ही। तो पंगुः चलितुम शक्नोति, अर्थात जो पंगु है, ठीक है, जो अपंग है, जिसको हम लोग दिव्यांग भी कहते हैं, तो दिव्यांग जो है वह चलने सकता है। उस तरह से पंगु चलितुम शक्नुतः, दो पंगु भी जो है वो भी चलने सकेंगे। फिर पंग वह चलितुम शक्नुवन्ति, बहुत सारे पंगु लोग जो हैं वो भी चलने सकते हैं। मार्जारः मुष्कम गृह्णाति, जो मार्जारः है अर्थात बिल्ली क्या करेगी? मुष्कम गृह्णाति, मुशक को पकड़ लेगी। ठीक है, फिर उसको खा भी जाएगी। तो मार्जारः मुष्कम गृह्णाति, मार्जारौ मुष्कम गृह्णीतः, फिर मार्जारः मुष्कम गृह्णन्ति। भगिनी उपायनम क्रीणाति, जो भगिनी जो बहन है वो उपायन को क्या करती? खरीदती है। ठीक है, इस तरह से भगिन्यो क्रीणितः और भगिन्यः क्रीणन्ति। ठीक है, बालकः क्रीडनकम चिनोति, बालक जो खेलने का साधन क्या करता है? चुनता है। ठीक है, फिर चिनोति, फिर चिनुतः, फिर चिन्वन्ति, तो बालः चिनोति चिनुतः चिन्वन्ति। विक्रेता दुग्धम ददाति, जो विक्रेता है वो दूध क्या करता है? देता है। ददाति दत्तः ददति, ददाति दत्तः ददति, ये रूप बनता है। यहाँ पर ददंती मत बना दीजिएगा आप लोग, ददाति दत्तः ददति। कुछ जगहों पर थोड़ा विशेष रूप बनता है, बस इसी का ध्यान रखना, यही है संस्कृत। ठीक है, यदि इसका आप ध्यान नहीं रखेंगे कि यहाँ पर विक्रेता विक्रेतारौ विक्रेतारः और विक्रेतारः के साथ आप बना देंगे ददंती, तो सच में जो भी टीचर रहेगा वो आप पर बहुत ज़्यादा वह खिन्नति हो जाएगा। ठीक है, वह क्रुद्धति हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना, उसको क्रुद्ध मत कीजिए, उसको गुस्सा मत दिलाइए। फिर युवकः उद्योगम प्राप्नोति, युवक जो है वह क्या करता है? उद्योग का अर्थ होता है काम। ठीक है, उद्योग का क्या अर्थ होता है? काम। तो युवकः उद्योगम प्राप्नोति, अर्थात युवक जो है जो वह कार्य प्राप्त करता है। ठीक है, उसको जॉब मिलता है, कहने का अर्थ है। तो ठीक है, और रूप कैसे चलेगा इसका? प्राप्नोति प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ति, युवकौ उद्योगम प्राप्नुतः युवकाः उद्योगम प्राप्नुवन्ति। मित्रम सहाय्यम करोति, जो मित्र है वो सहायता करता है, अगर सहायता ही नहीं करे तो मित्र कैसे वो? मित्रम मित्रे मित्राणि, तो मित्रे सहाय्यम कुरुतः मित्राणि सहाय्यम कुर्वन्ति। ठीक है, रुग्णः कष्टेन रोदिति, जो रुग्ण है, जो बीमार है, वो कष्ट से क्या करता है? रोता है। ठीक है, तो रोदिति
रुदती, रूप कैसे चलेगा इसका? रोदिति रुदतः रुदन्ति, रोदिति रुदतः रुदन्ति, रुग्णः रुग्णौ रुग्णाः, रुग्णौ कष्टेन रुदतः, रुग्णाः कष्टेन रुदन्ति। एक वचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन, एक वचन द्विवचन। तो जो ये चीज़ यहाँ पर एक वचन में है उसको यहाँ बहुवचन में करना। जैसे यहाँ करोति है तो इसको क्या लिखेंगे? बहुवचन में कुर्वन्ति। यहाँ शृणोति, यहाँ क्या हो जाएगा? शृण्वन्ति। यहाँ बहुवचन में चिन्वन्ति दिया तो एक वचन में क्या हो जाएगा? चिनोति। फिर एक वचन में यहाँ प्राप्नोति दिया तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? प्राप्नुवन्ति। फिर एक वचन में शक्नोति, शक्नुवन्ति। इस तरह से बहुवचन गृह्णन्ति तो एक वचन गृह्णाति, बहुवचन क्रीणन्ति, एक वचन क्रीणाति, एक वचन जानाति, बहुवचन जानन्ति, एक वचन ददाति, बहुवचन ददन्ति नहीं ददति, एक वचन रोदिति, बहुवचन रुदन्ति। उसी तरह से अब यहाँ द्विवचन, यहाँ एक वचन है, यहाँ द्विवचन है। जो यहाँ पर एक वचन होगा वो यहाँ द्विवचन होगा। जैसे द्विवचन में देखा कुरुतः तो एक वचन में क्या होगा? करोति। ठीक है। एक वचन शृणोति तो द्विवचन में शृणुतः। अब द्विवचन में चिनुतः तो एक वचन में चिनोति। ठीक है। एक वचन में शक्नोति तो द्विवचन में शक्नुतः। एक वचन द्विवचन में प्राप्नुतः तो एक वचन में प्राप्नोति। इस तरह से एक वचन द्विवचन। एक वचन में गृह्णाति, द्विवचन में गृह्णीतः। द्विवचन में क्रीणीतः तो एक वचन में क्रीणाति। एक वचन में जानाति तो द्विवचन में जानीतः। द्विवचन में दत्तः तो एक वचन में ददाति, एक वचन में ददाति। द्विवचन में रुदतः तो एक वचन में रोदिति, रोदिति। ठीक है। चलिए, तो इस तरह से करेंगे ना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। सारा पूरा धातु तो आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। इसे याद नहीं कराऊँ। चिनोती, चिनुता, चिनवंती होता है कि चिनोती, चिनोता है, चिनोन्ती, कुछ भी आप नहीं बनाएंगे। ठीक है, उससे आप बचेंगे। ठीक है। अब भवंतो विषयम, अब यहाँ द्विवचन है तो यहाँ जानाती होगा, जानंती होगा, जानीता होगा, जानीता होगा। भवंतो विषयम जानीता भरते जाइए। ग्राहकौ वस्तु, ग्राहकौ जो दो ग्राहक हैं क्या करेंगे? क्रीणीतः, ग्राहकौ वस्तु क्रीणीतः। आरक्षकौ चोरम, जो आरक्षक हैं यानी कि जो पुलिसमैन है वो क्या करते हैं? चोरम, चोर को क्या करते हैं? अब दो आरक्षक है तो पकड़ के वो गृह्णीतः पकड़ लेंगे। गृह्णाति, गृह्णीतः, गृह्णन्ति। यहाँ जो इसका एक वचन होगा उसके अनुसार ही क्रिया का भी, धातु रूप का भी वचन होगा। ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ आरक्षकौ है, दो हैं तो यहाँ गृह्णीतः होगा। कर्म करौ, कार्य करने वाला कार्यम क्या करेगा? कुरुतः होगा। भगिन्यौ संगीतम, जो दो बहन हैं वो संगीत को क्या करती हैं? श्रुणुतः, सुनती हैं। भवत्यौ, आप दोनों सर्वत्र, सर्वत्र गंतुम, आप दोनों सभी जगह जाने के लिए क्या करते हैं? शक्नुतः। ठीक है। शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवन्ति। द्विवचन है यहाँ पर तो यहाँ पर भी द्विवचन का आपको धातु सेलेक्ट करना है दोस्तों। उस तरह से देखिए, भक्तौ पुष्पम, जो भक्त, दो भक्त हैं वो पुष्पम को क्या करेंगे? वो चिनुतः करेंगे, चुनेंगे। शिशु उच्चैः, यहाँ पर भाई शिशु, शिशु द्विवचन है तो यहाँ पर भी अब द्विवचन सेलेक्ट करिए। रुदतः, जो शिशु है वो जोर जोर से रो रहा है। ठीक है। वैसे आपको दंपति मधुरम, जो दंपति है, दंपति है, दंपति जो दो हो गए पति पत्नी मिला करके, तो दंपति मधुरम प्राप्नुतः। ठीक है। ग्राहकः, अब देखिए फिर से वही आपको काम करना है। ग्राहकः वस्तुनि क्रीणाति, जो ग्राहक है वो क्या करेगा? क्रीणाति करेगा। ग्राहकौ क्रीणीतः करेगा। ग्राहका क्रीणन्ति करेंगे। अलसः निद्राम करोति, जो आलसी है वो निद्रा करेगा। फिर अलसौ निद्राम कुरुतः। ठीक है। अलसाः निद्राम कुर्वन्ति। यहाँ चिनुतः है। प्रतिनिधि है तो ठीक है, प्रतिनिधि द्विवचन में प्रतिनिधि वस्तु चिनुतः, जो प्रतिनिधि है, जो नेता है, वस्तु चिंता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि वस्तु चिनोति, प्रतिनिधि वस्तु चिनुतः, प्रतिनिधयः वस्तु चिन्वन्ति, चिन्वन्ति। माता भोजनम ददाति, मातरौ भोजनम दत्तः, मातरौ भोजनम दत्तः, मातरः भोजनम ददति। ठीक है। फिर यहाँ प्राप्नुवन्ति, इसको एक वचन द्विवचन बनाइए। सेनापतिः, सेनापतिः, सेनापतिः पुरस्कारम प्राप्नोति, सेनापतिः पुरस्कारम प्राप्नोति। सेनापति दीर्घ, सेनापति पुरस्कारम प्राप्नुतः, सेनापति पुरस्कारम प्राप्नुतः। सेनापतयः पुरस्कारम प्राप्नुवन्ति। फिर यहाँ द्विवचन में देखा शक्नुतः। दातारौ दातुं शक्नुतः, तो दाता दातुं शक्नोति, दाता दातुं शक्नोति। दातारौ दातुं शक्नुतः, दातारः दातुं शक्नुवन्ति, शक्नुवन्ति। दातारः दातुं शक्नुवन्ति। कार्यकर्ता कार्यं जानाति, कार्यकर्ता कार्यं जानाति, जो कार्यकर्ता कार्य को जानता है तो कार्यकर्तारौ, कार्यकर्तारौ कार्यं जानीतः, जानीतः। कार्यकर्तारः कार्यं जानन्ति, कार्यकर्तारः कार्यं जानन्ति। इसी प्रकार से देखिए, शिष्यः उपदेशं शृण्वन्ति है तो शिष्यः उपदेशं शृणोति, शिष्यौ उपदेशं
शृणुतः शिष्याः उपदेशम शृण्वन्ति। दरिद्रः दुःखेन रोदिति, जो गरीब है दुख से रो रहा है, ठीक है, दुःखेन रोदिति। दरिद्रौ दुःखेन रुदतः रुदतः, दरिद्राः दुःखेन रुदन्ति। शिशुः, यहाँ देखिए शिशु कंदुकम गृह्णीतः है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शिशुः कंदुकम गृह्णाति, शिशु कंदुकम गृह्णीतः और शिशवः कंदुकम गृह्णन्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बनाएंगे दोस्तों। चलिए, अभ्यास आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ देख करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको क्रियापद मिलेंगे, जैसे यहाँ पर आपको मिल गया आरोहति, यहाँ आपको मिल जाएगा नयति, ठीक है। फिर यहाँ बन जाएगा प्रक्षालयति। प्रक्षालयति का अर्थ होता है वस्त्र को धोना, ठीक है। फिर यहाँ हो जाएगा तरति, तैरना, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए शक्नोति, सकना, ठीक है। फिर यहाँ देखिए उपविशति, बैठना। फिर चलति, चलना। कर्षति, कृषि करना। उत्तिष्ठति, उठना, ठीक है। पतति, गिरना, जो उठेगा वो गिरेगा। त्यजति, त्याग करना, जैसे राम ने इसका गृह का त्याग कर दिया। स्नाति, स्नान करना, ठीक है, जैसे बहुत लोग गर्मी में स्नान करते हैं, सिर्फ ठंडे में स्नान नहीं करते हैं। ददाति, देना, ठीक है। वदति, बोलना, ठीक है। तिष्ठति, बैठना। अवतरति, अवतार लेना, जैसे कृष्ण, ठीक है, कृष्ण कौन से युग में अवतार लेते हैं, ठीक है। या फिर आप इस लिख सकते हैं कि ईश्वराः युगे युगे अवतरन्ति, जो ईश्वर लोग होते हैं वो हर एक युग में वो अवतार लेते हैं। जब भी युग में खराब समय आता है तो ईश्वर क्या करते हैं, अवतार लेते हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।